हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन आवर चैनल इकोनॉमिक स्टडी विद अमित कुमार। इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर के पार्ट थर्ड डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपके हमारे सारे लेक्चर्स आपके पास पहुंच जाए टाइम टू टाइम। चलिए फिर टाइम वेस्ट न करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक होगा कैपिटल गुड्स से रिलेटेड होगा। इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे, इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखिएगा। ओके, ये आज का हमारा न्यू टॉपिक है जो कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। ओके, जो आज का हमारा टॉपिक है, ऑल कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड आर नॉट कैपिटल गुड। ये हमारा टॉपिक है। इस टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने सेकेंड चैप्टर के पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ गो एंड वॉच दैट वीडियो। अदरवाइज ये जो वीडियो है आपको समझ में नहीं आने वाली। ओके, सो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके लिंक मिल जाएंगे पार्ट 1 पार्ट 2 के। गो एंड वॉच दैट वीडियो। और इंस्टाग्राम पे भी मेरी आईडी है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ओके, सो चलिए हम चैप्टर को टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसकी ना कहीं बिना इस पर पूरा देखना, जो एग्जाम में 4 और 3 मार्क्स में भी पूछे जाते हैं। ओके, सो कैपिटल गुड्स हमारा सबसे पहला। कैपिटल गुड्स क्या होते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है कि कैपिटल गुड्स वे गुड्स होते हैं लाइक प्लांट एवं मशीनरी। ओके, प्लांट एंड मशीनरी के यूजेस से जो प्रोड्यूसर है नए वस्तुओं का उत्पादन करता है, प्रोड्यूस करता है। ओके, सो प्रोड्यूसर गुड्स जो है, कैपिटल गुड्स के बारे में पता चल गया आपको। तो हम अब बात करते हैं क्या प्रोड्यूसर गुड्स के बारे में। ओके, प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोडक्शंस ऑफ अदर गुड्स। ओके, प्रोड्यूसर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में लगे हुए हैं और नए वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं एज अ रॉ मटेरियल, प्रोड्यूसर गुड्स यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल बाय द प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं ये एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज में लाते हैं, प्रोड्यूसर इनका यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल ले, अगर वुड यूज टू मेक फर्नीचर। ओके, प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने क्या किया, वुड क्या है यहाँ पे, रॉ मटेरियल है। ओके, वुड को यूज किया टू मेक फर्नीचर, वुड से क्या बना दिया, फर्नीचर बना दिया। तो ये क्या हो गया, हमारा प्रोड्यूसर गुड्स हो गए। ओके, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिख रहा होगा आपको वीडियो में, ये कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। ओके, तो गुड्स यूज्ड एज अ फिक्स एसिड बाय द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एंड मशीनरी। ओके, सो ये जो गुड्स है, प्लांट एवं जो मशीनरी है, ये यूज किए जाते हैं बाय द प्रोड्यूसर और ये फिक्स एसिड के रूप में होते हैं। ओके, सो अनलाइक fixed acid of producer, good use as a raw material are not durable goods। इसमें बताया गया है जो अनलाइक जो फिक्स एसिड ऑफ प्रोड्यूसर्स जो रॉ मटेरियल होते हैं, ओके, एज अ रॉ मटेरियल का मतलब कच्चा माल, जो रॉ मटेरियल होता है आर नॉट ड्यूरेबल यूजेस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बता दें आपको, वुड है, एक वुड से हमने फर्नीचर रेडी कर लिया, क्या हम उसी वुड से फर्नीचर दोबारा रेडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो वुड को हमने एक बार यूज करके उसे फर्नीचर बना दिया है, तो उसी वुड को हम दोबारा यूजेस में नहीं लेके आ सकते। ये ड्यूरेबल गुड्स नहीं है। तो जो रॉ मटेरियल होते हैं, रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल गुड्स, दीज आर single use producer goods. These cannot be rapidly used in the process of production. Okay, thus the same good cannot be rapidly used to make furniture। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो सेम गुड्स है वो दोबारा रैपिडली यूज में नहीं आ सकते फर्नीचर बनाने के लिए। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि उस गुड्स का हमने पहले ही यूज कर दिया। ओके, सो
जो रॉ मटेरियल होते हैं प्रोड्यूसर गुड्स को हम एक बार यूज कर सकते हैं, उसको दोबारा यूज इसमें नहीं लेके आ सकते। ओके, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड एसेट ऑफ, फिक्स एसेट को क्या बोलते हैं? फिक्स एसेट जो होती है वो कैपिटल गुड्स होती है जो प्रोड्यूसर की होती है। फिक्स एसेट और कैपिटल गुड्स ऑन द अदर हैंड आर रैपिडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो कैपिटल गुड्स होती है वो प्रोड्यूसर के प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में काम करती है। एंड दीज आर द ड्यूरेबल यूजेस प्रोड्यूसर गुड्स। ये क्या होती है? ये ड्यूरेबल यूजेस होती है। जो कैपिटल गुड्स होती है इसको हम दोबारा यूज में ला सकते हैं। ओके, सो अब इसका आंसर सुनिए जो हमारा क्वेश्चन जो था। थस व्हाइल ऑल कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड्स, मतलब कहा कि जितने भी कैपिटल गुड है वो प्रोड्यूसर गुड है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड, मगर जितने भी प्रोड्यूसर गुड है आर नॉट कैपिटल गुड। ओके, सो जितने भी कैपिटल गुड है वो प्रोड्यूसर गुड है, बट जितने भी प्रोड्यूसर गुड्स है आर नॉट कैपिटल गुड्स। ओके, तो चलिए इस पॉइंट को हम दोबारा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं। सो इसमें पूछा गया था जो कैपिटल, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड, इसके बारे में हमें एक्सप्लेन करना था। सो प्रोड्यूसर गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? प्रोड्यूसर गुड्स वे गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में लगे होते हैं और उस गुड्स से हमने नए वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं? एज अ रॉ मटेरियल की तरह यूज में आते हैं। ओके, बाय द प्रोड्यूसर। फॉर एग्जाम्पल वुड यूज टू मेक फर्नीचर। ओके, ये प्रोड्यूसर गुड्स हो गए। एंड द अदर हैंड की बात करें, गुड्स यूज टू फिक्स एसेट ऑफ द प्रोड्यूसर लाइक प्लांट एवं मशीनरी। प्लांट एवं मशीनरी प्रोड्यूसर के द्वारा यूज में किए जाते हैं। ओके, और जो रॉ मटेरियल आर नॉट ड्यूरेबल गुड्स, जो प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज में आते हैं मगर वो ड्यूरेबल गुड्स नहीं होते। अगर हमने एक बार वुड से हमने फर्नीचर बना लिया तो उसको हम दोबारा यूज में नहीं लेके आ सकते। सो दीज आर द सिंगल यूजेस ऑफ द प्रोड्यूसर गुड्स। These cannot be rapidly used in the process of production. Thus, the same goods cannot be used to make furniture. So, fixed asset, on the other hand, are rapidly used to the process in the production. These are the durable goods. जो fixed asset होते हैं, capital goods जो होते हैं, उसको हम दोबारा यूज में लेके आ सकते हैं। ओके, सो ये पॉइंट था हमारा, जिसका आंसर लास्ट में दे रखा है। ऑल कैपिटल गुड आर प्रोड्यूसर गुड बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। सो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको अभी भी इस टॉपिक में कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूज़न हो, तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, सो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, टॉपिक है हमारा कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स में डिफरेंसेस बताने हमें। ओके, सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एंड टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स एंड 6 मार्क्स के पूछे जाते हैं। ओके, सो इसमें हम डिफरेंसेस पढ़ेंगे कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स के अंदर डिफरेंसेस। ओके, सो जो हमने कंजप्शन गुड्स पढ़ लिया, कैपिटल गुड्स ऑलरेडी हमने पढ़ चुके, मैंने बताया आपको क्या होता है कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड्स। ओके, अब हम इसमें डिफरेंसेस देखते हैं क्या है। चलिए, हमारा पहला पॉइंट है कंजप्शन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सर्टिफिकेशन ऑफ ह्यूमन बॉन्ड। कंजप्शन गुड्स क्या होते हैं? मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कंजप्शन गुड्स 4 प्रकार में डिवाइड किए गए। ओके, सबसे पहला था ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स, ओके, एंड सिंगल ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। फोर्थ था सर्विसेज। सो कंजप्शन गुड्स लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट। ह्यूमन वांट को डायरेक्टली सेटिस्फाई करती है, संतुष्ट करती है। ओके, तो कंजप्शन गुड्स हो गया। जो वे गुड्स जो ह्यूमन वांट को डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन करे, संतुष्ट प्राप्त करवाए, वो कंजप्शन गुड्स। ओके, आइए अब कैपिटल गुड्स की बात करते हैं। कैपिटल गुड्स डू नॉट लीड टू डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट। कैपिटल गुड्स क्या करती है? ह्यूमन वांट्स को डायरेक्ट सेटिस्फाई नहीं करती है। ओके, सेकंड पॉइंट देखिए, दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्डर। जो हमारा कंजप्शन गुड्स होता है,
कंजप्शन गुड्स किसके द्वारा यूज किए जाते हैं? हाउस होल्डर के द्वारा यूज किए जाते हैं। ओके, एंड जो कैपिटल गुड्स है, कैपिटल गुड आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्डर, दीज आर द यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द फर्दर प्रोडक्शंस। कैपिटल गुड्स क्या होती है? जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज किए जाते हैं और प्रोडक्शन एक्टिविटी में उनका यूज करते हैं कैपिटल गुड्स का। कैपिटल गुड्स कौन कौन से होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी हो गई, जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज इसमें आते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी इन दो पॉइंट में अगर कोई भी डाउट कन्फ्यूजन हो तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए हमारा थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट ये है, एक्सपेंडिचर ऑन कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ओके, अगर हम कंजप्शन गुड्स के ऊपर एक्सपेंड करते हैं, यानी पैसे को खर्च करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कंजप्शन एक्सपेंडिचर कहलाता है। ओके, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट में कैपिटल गुड्स में देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, अगर हम कैपिटल गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, मनी एक्सपेंड करते हैं, तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ओके, सो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को पूछ सकते हैं कमेंट करके। फोर्थ पॉइंट देखिए आप यहाँ पे, हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स लीड टू हायर लेवल ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। सोचिए, जितना ज़्यादा कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन होगा, जितना ज़्यादा कंजप्शन गुड्स का प्रोडक्शन होगा, लोगों का वेलफेयर उतना ही बहुत अच्छा होगा। ओके, प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स हाई लेवल पे होगा तो ये इट्स रेज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। ओके, कंजप्शन गुड्स मैंने बताए थे कौन कौन से होते हैं, पीछे के पॉइंट। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ जाके उन वीडियोस को देखिए। नहीं तो ये जो चैप्टर है हमारा, जो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर, जो समझ में नहीं आने वाला आपको, तो इसलिए कहा मैंने आपको, अगर हम कुछ भी चीज़ सीक्वेंस वाइज पढ़ते हैं तो हमें वो कॉन्सेप्ट एंड लिंक करके पढ़ना चाहिए ताकि हमारे पूरा का पूरा पॉइंट याद रहे। इसलिए मैंने आपको कहा था पहले की वीडियोस देखिए तब ये पॉइंट देखना। ओके, तो मैंने बताया कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं? फूड होते हैं, ग्रेन हो गए, खाने पीने की सामान हो गए, क्लॉथ्स हो गए। ओके, सर्विसेज हो गए, सर्विसेज में आ जाते हैं डॉक्टर, वकील, टीचर। जैसे कि मैं आपको अभी एजुकेट कर रहा हूँ, आप मेरी सर्विसेज ले रहे हैं, सेवाएं ले रहे हैं, ये सारे कंजप्शन गुड्स के अंदर आते हैं। ओके, तो जितनी ज़्यादा हायर प्रोडक्शन होगी कंजप्शन गुड्स की, उतनी ही ज़्यादा लोगों का वेलफेयर होगा। इट्स रेज क्वालिटी ऑफ लाइफ। ओके, तो इन पॉइंट में कोई डाउट तो मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप मेरे से पूछ सकते हैं। फोर्थ पॉइंट देखिए हमारा कैपिटल गुड्स का, हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड टू द हायर प्रोडक्शन कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। मतलब क्या है? कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन जितना ज़्यादा होगा, जितना अधिक होगा, तो ये प्रोडक्शन की जो एक्टिविटी है, यानी कि जो हम किसी वस्तु का प्रोडक्शन करते हैं, तो प्रोडक्शन की एक्टिविटी में क्या हो जाएगी? हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हमारे पास कैपिटल प्लांट एंड मशीनरी बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। ये तो इकोनॉमी को क्या करेगी? ग्रोथ करेगी। अगर हमारे कैपिटल गुड्स ज़्यादा है तो उसके ऊपर वर्कर काम करेंगे, वर्कर को क्या मिलेगा? रोजगार मिलेगा। वर्कर काम करेंगे तो प्रोडक्शन का एक्टिविटी का होगा, प्रोडक्शन क्या होगा? बहुत ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन अगर ज़्यादा होगा तो इकोनॉमी क्या बढ़ेगी? इकोनॉमी का ग्रोथ होगा। ओके, सो हायर प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स लीड टू द हायर प्रोडक्शन capacity in the economy. It is the backbone of GDP growth. ओके, कैपिटल गुड्स क्या है? कैपिटल गुड्स बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी की यानी जीडीपी ग्रोथ की। जीडीपी का फुल फॉर्म ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। अगर अभी भी इस पॉइंट में कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई डाउट हो, तो आप मेरे को कमेंट करके कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं।
और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम के लिंक मिल जाएंगे, आप मेरे को वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। ओके, सो एक बार इस पॉइंट को दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। ओके, कंजप्शन गुड्स क्या है? कंजप्शन गुड्स वे गुड्स होते हैं जो ह्यूमन की वांट्स होती है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाइज करती है। ओके, ये पॉइंट समझ में आएगा। कैपिटल गुड्स ह्यूमन की जो वांट होती है उसको डायरेक्टली सेटिस्फाई नहीं करती है, एंड दीज गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्डर। कंजप्शन गुड्स क्या है? हाउस होल्डर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। एंड जो कैपिटल गुड्स हैं, कैपिटल गुड्स आर नॉट कंज्यूम्ड बाय द हाउस होल्डर, इंस्टेड दे आर द यूज बाय द प्रोड्यूसर फॉर द फर्दर प्रोडक्शंस। ओके, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। एक्सपेंडिचर देखिए, एक्सपेंडिचर ऑन द कंजप्शन गुड्स इज कॉल्ड द कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगर हम कंजप्शन गुड्स के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हो तो क्या कहलाते हैं? कंजप्शन एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर ऑन कैपिटल गुड्स इज कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अगर कैपिटल गुड्स पे अगर हम एक्सपेंडिचर करते हैं तो क्या कहलाता है? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कहलाता है। हायर प्रोडक्शन ऑफ कंजप्शन गुड्स lead to higher level of welfare of the people, it's raise the quality of their life। okay, तो ये पॉइंट है। higher production of capital good lead to the higher production capacity in the economy and capital good is the backbone of the GDP growth। so ये पॉइंट यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देखते रहिए इकोनॉमिक स्टडी बाय अमित कुमार। थैंक यू सो मच। इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब इट, क्लिक ऑन द बेल आइकन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।